नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल के आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। S&P ग्लोबल की तरफ से ये रिपोर्ट आई है 24 अक्टूबर 2023 यानी कि आज 2:21 के समथिंग ये पोस्ट हुई है मिंट पे। आप भी इजीली पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके। ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आर्टिकल बता रहा है कि आज से 7 साल के अंदर कोई भी बंदा भारत के अंदर निवेश करे, पैसा डबल होना तो तय है। 7 साल में पैसा डबल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको बैंक भी 8-9 साल में पैसा डबल कर देती है। कोई अच्छा एसेट क्लास वो भी डबल कर देता है, और आजकल जिस हिसाब से रियल एस्टेट में बूम है वो तो आपका 5-5 साल में पैसा डबल कर रहे हैं। तो फिर हम शेयर बाजार में क्यों आए? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए मोटा पैसा चाहिए, और जब आप बेचने निकलते हो तो जल्दी से बिके ना बिके, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि शेयर बाजार में लिक्विडिटी तो बहुत है ही है, और डबल नहीं है, 4-5 गुना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि आपको कहीं भी पैसा होता हुआ नहीं दिखता है। अब ऐसा क्या कहा है रिपोर्ट में, जरा ध्यान से सुनिएगा। S&P ग्लोबल ने कहा है इंडिया सेट टू ओवरटेक जापान एज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। S&P ग्लोबल, भारत तैयार है पूरी तरीके से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए, और ये अपने आप में बड़ी 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 बात कही है। इंडिया करंटली द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इज ऑन ट्रैक टू सरपास and become the third largest global economy with projected GDP of 7.3 trillion डॉलर। 7.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत बन सकती है। भारत की करंट इकोनॉमी में आपको बताना चाहूंगा 3.2-3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि डबल होने की बात चल रही है यहां से। और जब इकोनॉमी डबल होगी तो वो कैसे होगी? कंपनियों की से तो होगी, जब कंपनियों की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो ये तो क्लियर है कि दिग्गज लार्ज कैप जब डबल हो रहे हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप तो कहां चले जाएंगे आप सोचो। तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए, अपने पैसे को निवेश कीजिए और चैन से सोइए। देखिए, सोना सही नहीं है, अपने काम पे फोकस कीजिए। लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं शेयर बाजार में, शेयर बाजार को पूरा फुल टाइम काम समझ लेते हैं और ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ज्यादातर क्या है कि हमारी जनरेशन के छोटे छोटे 20-22 साल के लड़के हैं ना, वो ये समझने लगते हैं, वो और कोई करियर ही नहीं देखना चाहते। ये ठीक भी है और गलत भी है। आपको अपने वर्क के साथ ही शेयर बाजार में निवेश करना है। ट्रेडिंग आपने चुनी है अपने लिए, तो फोकस कीजिए, डिसिप्लिन लाइए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा इस वीडियो में। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका पैसा यहां से डेफिनेटली डबल होगा, और स्मॉल कैप मिड कैप टोटल ओवरऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपकी 3-4 गुना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे क्या कहा है वो समझने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। अब आफ्टर एक्सपीरियंसिंग 2 years of rapid economic growth in 2021 and 2022, the Indian economy has maintained strong growth throughout the 2023 calendar year। 2 साल की तगड़ी ग्रोथ के बाद 2023 में भी हम तगड़ी ग्रोथ दिखा रहे हैं, जिसमें दुनिया इस समय प्रॉब्लम में है। India's gross domestic product is expected to grow between 6.2% and 6.3% in the fiscal ending करंटली जो फाइनेंशियल चल रहा है FY24, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन दिस फिस्कल ईयर। दुनिया भर में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से एक हैं। आगे बात करें, नोटेबली इंडियाज इकोनॉमी सर्ज्ड बाय इंप्रेसिव 7.8% इन द अप्रैल जून क्वार्टर। बहुत ही अच्छी बात है। पॉजिटिव नियर टर्म आउटलुक, तो आउटलुक भी पॉजिटिव है। S&P ग्लोबल हाईलाइट्स अ पॉजिटिव नियर टर्म इकोनॉमिक आउटलुक विद कंटिन्यूड रैपिड एक्सपेंशन फॉर द रिमाइंडर of 2023 and 2024 driven by robust domestic demand। ये सब कहते हुए दिखा है S&P ग्लोबल। आगे भी बात करूं तो द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया ओवर द पास्ट डिकेड रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज फेवरेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो बड़े बड़े जो बाहर के निवेशक हैं उनका भारत में निवेश करना दिखाता है कि भारत एक सबसे पसंदीदा जगह है जहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है, पैसा बनाया जा सकता है। Bolstered by a youthful demographic profile and rising urban household incomes, it added. The report forecasts that India's nominal GDP measured in USD terms will rise from $3.5 trillion in 2022 to $7.3 trillion by 2030। जैसा कि मैंने आपसे कहा 3.5 ट्रिलियन डॉलर के समथिंग अभी हमारी इकोनॉमी है। इन्होंने 2022 लिखा है,
वो 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है 2030 तक। द रैपिड एक्सपेंशन विद पोजीशन इंडिया एज द सेकेंड largest economy in Asia Pacific region, surpassing Japan by 2022. India had already exceeded the GDP of UK and France. यूके फ्रांस को हम 2022 में पहले ही पीछे कर चुके हैं और 2023 तक हम जापान को भी सरपास कर देंगे, ऐसा कहीं ना कहीं अनुमान है, और हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेंगे। तो ये चीज़ एक ही कह रही है कि भारत में निवेश कीजिए, इन्वेस्टेड रहिए, पैसा बनाइए। होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।